बहुत अच्छा कार्यक्रम है, श्री दीपक साईं जी ने रखा है, जो समय समय पर साल में कई कार्यक्रम इसी प्रकार से सेवा के कार्यक्रम करते हैं। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जागरूकता लाते हैं कि बाबा साहब ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया था कि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार जो आपका हथियार है, कि जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली उसने शेरनी का दूध पी लिया। और जिसने संविधान के निर्माता, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत बढ़िया, तालियां थोड़ा सा कंजूस ना करें, इसमें हौसला अफजाई होता है। इस क्षेत्र की माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। ये एक छोटी सी मुहिम है जो हमने अपने क्षेत्र में चालू की है। गरीब तबका यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको खाने की दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। ये क्रांतिकारियों का बलिदान देने का जो मकसद है वो फुलफिल करते हैं। उन लोग कुछ सपना देख के अपना प्राण त्यागे और आज़ाद भारत का परिकल्पना करते हुए बलिदान दिए। सर्व शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और जो शहीद आजम भगत सिंह ने सपना देखा था कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए, उन्हें हंसते हंसते अपने गले में फंदा डाला था ताकि भारत आज़ाद हो सके। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए उनके जो 3 मेन मुख्य बिंदु दिए गए, जो मूल मंत्र दिए गए, उससे हम कितने प्रभावित है, कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुहिम है जो हमारा देश में आज जो है संविधान बहुत खतरे में है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की मौजूदा सरकार ने एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, फीसें इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी से एजुकेशन बहुत दूर है। नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं। आप देख रहे हैं एनसी इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं नेहरू नगर सब्जी मंडी के पार्क में, और यहां पर सर्व सम्मान एकता मंच की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में है। इसमें शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है, साथ ही बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए उनको जो है स्टेशनरी जो है उनको वितरित की जा रही है। और आइए आपको इस कार्यक्रम में लेकर चलता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भारत। हमारे साथ इस समय जो संस्था के मुख्य पदाधिकारी हैं और जो इस समय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ मंच पर मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले दीपक साईं जी जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं और जो आपके विशेष मेहमान हैं उनसे भी हमें मिलवाएं। जी जी, ये एक छोटी सी मुहिम है जो हमने अपने क्षेत्र में चालू की है। गरीब तबका यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको खाने की दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। हमने एक छोटी सी मुहिम चालू की है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था एक रोटी कम खा लेना पर बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो हमारी सिर्फ छोटी सी मुहिम है कि बच्चों की स्टेशनरी, जो बच्चे गरीब तबके से उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करें अपनी तरफ से, ताकि वो आगे जाके पढ़ें और अपने परिवार का, अपने बाप माँ
माँ बापों का, अपने दिल्ली का, देश का नाम रोशन करें। इसी बीच में इस कड़ी में हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो इस देश के लिए एक इतिहास जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उनके परिवार से हमारे बीच में श्रीमती राजश्री जी हमारे बीच में आए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में आए हम उनका सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम नमस्कार। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में आप आई हैं, सबसे पहले बहुत स्वागत है और कुछ ऐसे बात बताएं जो हमारे लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये क्रांतिकारियों का बलिदान देने का जो मकसद है वो फुलफिल करते हैं। उन लोग कुछ सपना देख के अपना प्राण त्यागे और आज़ाद भारत का परिकल्पना करते हुए बलिदान दिए। तो ये जो इनका तरफ से जो एक प्रयास चला कि आने वाला पीढ़ी को शिक्षित करे और उसके संग शिक्षा के संग क्रांतिकारियों का याद को जुड़ के एक कार्यक्रम करना, ये दोनों एक साथ देखते हुए हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत बधाई देना चाहते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज शायद क्रांतिकारियों का आत्मा जहाँ पे है इन सभी के ऊपर आशीर्वाद रखेंगे और ये जो बच्चे लोग आज पुरस्कृत होके जाएंगे ये जरूर आने वाला दिन का क्रांतिकारी बनाएंगे, एक नया भारत निर्माण करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथ मिस्टर रविशंकर जी हैं जो कि आप पार्टी से आते हैं, पदाधिकारी हैं उससे, और बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के आज के जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है? देखो, पहले सभी से आपके चैनल के माध्यम से जय भीम जय भारत। और जो आज सर्व सम्मान एकता मंच की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है और उसमें उद्देश्य जो रहा है उसमें बाबा साहब और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई है, क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसमें सपना देखा था कि सर्व शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और जो शहीद आजम भगत सिंह ने सपना देखा था कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए, उन्हें हंसते हंसते अपने गले में फंदा डाला था ताकि भारत आज़ाद हो सके। लेकिन आज क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा रहा है और ना ही शहीद आजम के सपनों को पूरा किया जा रहा है, बल्कि उनके सपनों को कुचला जा रहा है। तो जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो हथियार दिया है देश के हर एक नागरिक को, मत का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप सही मायने में बाबा साहब के सपनों का साकार होते हुए देखना चाहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को सपनों का भारत को देखना चाहते हैं आज़ाद को, और सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का भारत देखना चाहते हैं, तो आप बाबा साहब के दिए हुए उस वोट के अधिकार का प्रयोग करें और उसका सदुपयोग करते हुए जो बाबा साहब के सपनों का साकार करना चाहते हैं उनको आप भारत की लोकसभा में भेजें और जो उनके सपनों को कुचलना चाहते हैं उनको लोकसभा से बाहर ही नहीं बल्कि देश से बाहर भेजें, क्योंकि उनकी यहाँ इस देश के अंदर जरूरत नहीं है। इस देश में उनकी जरूरत है जो शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करें, जो सुभाष चंद्र जी के बलिदानों को याद करते हुए वोट करें और बाबा साहब के सपनों को साकार करें। जय भीम जय भारत। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जैसा कि मैं सोनू पारचा SC/ST वेलफेयर बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट से सदस्य। जैसे कि अभी मेरे भाई रविशंकर जी ने और हमारी बहन जी ने बोला है अभी, जैसे इन्होंने, तो जिस तरीके से अभी मुहिम भी चल रही है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, उस तरह हमें ये चाहिए कि जितने भी हमारे इसके भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सारे लोग इस मुहिम से जुड़े और अपने संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करें, और ताकि हमारा संविधान में कोई इसमें छेड़छाड़ ना कर सके, जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है वो। मैं परवीन बाबरी और SC/ST विंग का सचिव हूँ। जैसे कि हमारे देश में जैसे बाबा साहब ने एक मुहिम जो छेड़ी थी कि शिक्षित बनाएं, और मेरे मूल्य निवासियों के लिए जैसे हमारी बहन जी हैं, भाई साहब हैं, जब तक ऐसे हमारे देश के अंदर व्यक्ति रहेंगे तो कभी भी हमारे संविधान को कोई ना मार सकता ना कोई मारेगा। तो जय हिंद जय हिंद। मिस्टर SK चौबे हैं जो कि फाटक संघर्ष समिति से हैं और समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। सब बहुत स्वागत है जी। मैंने बहन जी का, भाई साहब का वक्तव्य सुना, बहुत अच्छा जो एक बुरा इन लोगों का, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए उनके जो 3 मेन मुख्य बिंदु दिए गए, जो मूल मंत्र दिए गए, उससे हम कितने प्रभावित हैं, कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पहला
बाबा साहब ने बोला कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। शिक्षित हम कहाँ बन रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब वहाँ हो गई कि शाम दिन भर हम फैक्ट्रियों में काम करें, रेहड़ी पटरी पे काम करें, शाम को अद्धा पौआ मार के घर में सो जाए। हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चे लावारिसों की तरह घूम रहे हैं। हम खुद बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं करना चाहते तो सरकारें कहाँ से कर पाएंगी? यानी पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और बच्चों में शिक्षा जो है को करने के लिए प्राथमिक विद्यालय हमारा घर होता है। हम घर से उनको जो है कि जब तक सशक्त नहीं करेंगे, उनको दिशा नहीं देंगे, तब तक के सरकारें हमें आपको केवल गुमराह करते रहेंगे। और जब हम सुदृढ़ होंगे बाबा साहब के, जब तक हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए खुद संकल्पित नहीं होंगे, तब तक इनका कोई जो है कि वो नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता। और इसके लिए जो एक मुहिम चली है जो है कि सर्व समाज एकता मंच का, ये बहुत ही सुंदर मुहिम है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को एक मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, सभी की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। घर के गार्जियन से लेकर के समाज के सामाजिक लोगों तक सबकी जिम्मेदारी होगी। और सब लोग जब मिल करके कदम से कदम मिलाएंगे, तब जा करके हम नए एक समाज का निर्माण कर पाएंगे। इन्हीं बातों के लिए के साथ धन्यवाद। हमारे साथ एक महाराज जी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारा चैनल में आपका। अपना एक बारी परिचय दे दें। मेरा नाम रविचंद्र पात्र है और मैं निषाद महिला एवं बाल विकास समिति से ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ। हमारा सबसे बड़ा मुहिम है जो हमारा देश में आज जो है, संविधान बहुत खतरे में है, क्योंकि संविधान को लेकर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए बहुत ही संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसका आने वाला दिन में बहुत ही ज़्यादा इसका बुरी असर पड़ने वाले हैं। बच्चे और बुजुर्ग के लिए कोई भी उतना ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना पार्टी में अपना सत्ते के लिए सारे जगह में सिर्फ बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा है। इसी के मुहिम पर हमने आए हैं और हमारा मेन संकल्प है जो अच्छा से अच्छा संगठन बने और अच्छा से अच्छा देश को बचाने के लिए, देश का गरीबों को बचाने के लिए, बच्चे को शिक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े मुहिम जारी रखते हैं। धन्यवाद। मैं उमेद सिंह रजाना, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की मौजूदा सरकार ने एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, फीसें इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी से एजुकेशन बहुत दूर है। वैसे तो ये कहते हैं कि हम गरीब के लिए करें, 5 किलो अनाज पे रखना चाहते हैं, न कि काम धंधे। गरीब आदमी को काम चाहिए, वो किसी खैरात पे 5 किलो अनाज पे नहीं, 5 किलो अनाज में से किसी का गुजारा नहीं होता। आदमी आज भारत का हर आदमी गरीब होता है। 80 करोड़ जनता गरीब हो चुकी है, 111वें नंबर पे चला गया। और एजुकेशन महंगी, जब पढ़ेगा तो अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेगा। JNU को बंद करने जा रहे थे, JNU में गरीब आदमी पढ़ सकता है, वो एजुकेशन गरीब आदमी से दूर करते जा रहे थे। डॉक्टरी की पढ़ाई वो महंगी कर दी, जहाँ 2 लाख रुपए थी 10 लाख रुपए फीस सरकारी कर दी, तो गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा। सारे स्कूल की विद्या का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन सरकारी स्कूलों को भी तो उनकी ध्यान दो, कंपटीशन कराओ सरकारी स्कूल में पढ़ा के, उनके बराबर की एजुकेशन दे के। इसलिए हमें इस मौजूदा सरकार से बहुत नफरत है, क्योंकि ये गरीब आदमी के विरोधी है। धन्यवाद। सोमनाथ भारती जी की पूरी टीम का सम्मानित मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है, उत्तम कुमार सिंह जी से। हमारे साथ मिस्टर परवेश रतन हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और पूर्व में पटेल नगर विधानसभा से जो है इलेक्शन के लिए प्रत्याशी थे। और बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बाबा साहब की जयंती को लेकर के सर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? संविधान के निर्माता
जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर। सबसे पहले तो देशवासियों को बहुत सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम इस पल में अगर आज हैं, जिस वर्ग से तो आज हमें जितना भी पावर्स मिली हैं, जो भी जिससे वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिनकी वजह से हम लोग हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और सबसे ज्यादा डिग्रियां प्राप्त करने वाले वर्ल्ड में लोग ऐसे शख्स जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की हैं। और भाषा की बात करें, कम से कम भाषाएं से ऊपर उनको B.R. अम्बेडकर जी के बारे में तो जितना कहा जाए। और मैं देशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर है, कुछ जो मेहमान आए हुए हैं उनको बैठाने का भी यहाँ पर व्यवस्था करें। दीवान जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक सम्मान है, मेहमान जब आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको हम महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद जी भी पहुंचे हैं, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विजय कुमार रवि जी भी यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। BP सिंह जी भी यहाँ पहुंचे हैं, हम आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सदस्यों से कि सोमनाथ भारती जी का भी यहाँ पर पटका पहनाकर, शॉल पहनाकर उनको सम्मानित करें। आदरणीय दीपक साईं जी, और साथ ही उनका भी सम्मान करेंगे शॉल पहनाकर और प्रसिद्धि चिन्ह देकर। बहुत बढ़िया, तालियां थोड़ा सा कंजूस ना करें, इसलिए हौसला अफजाई होता है। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके मार्गदर्शक श्री केशव रवि जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दीपक साईं जी, माननीय चौबे साहब, हमारे पुराने साथी, मेरे साथी विधायक श्री विशेष रवि जी, क्षेत्र के पार्षदा कविता चौहान जी, इस क्षेत्र से कांग्रेस के हमारे पुराने साथीगण नित्यानंद जी, हमारे एलईडी के पुराने साथी जो घर प्रत्याशी रहे हैं, और इतनी भारी संख्या में सारे साथीगण जो आए हुए हैं, आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज शहीदी सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये कल हमने मनाया बाबा साहब की जयंती, क्षेत्र में नहीं पूरे देश में और विदेशों में मनाया गया। जो 3 बातें बाबा साहब ने कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जितना उस वक्त लागू हो रहा था जब कहा गया था, उससे कहीं भी कम आज नहीं लागू हो रहा। आज भी उतनी ही जरूरत है आज इन सारे उपदेशों की जो बाबा साहब ने उस वक्त दिया। आप इन बच्चों के लिए जो बाबा साहब का सपना है, उस सपने को साकार करने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो आपकी बधाई के पात्रों के ये शुरुआती दौर है। यहाँ से देखिए बच्चों को किस तरह से यहाँ पर स्टेशनरी दी जा रही है, ताकि उनका सम्मान जो है यहाँ पर मनोबल भी बढ़ सके। सर्व समाज एकता मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित करेगा दीपक साईं जी, यहाँ सम्मानित करते हुए उनकी संस्था के तालियां जरा बजाते हैं साथ साथ। ये एक ऐसे क्षण होते हैं कि आपका राजनीतिक भी और सामाजिक व्यक्ति को भी इसकी जरूरत होती है। तो देखिए मंच पर सम्मानित करते हुए देखिए, कभी बच्चों ने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का सोचा नहीं होगा कि इस तरह से इनको सम्मान का मौका मिलेगा, लेकिन बाबा साहब ने जो शिक्षित बनने का जो अधिकार दिया है, उसकी भूमिका आपने जो बच्चों ने निभाई है, तालियां जरूर बननी चाहिए इन बच्चों के लिए। प्रवेश रतन जी बच्चों का यहाँ मनोबल बनाते हुए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे बीच में राशि चौधरी जी हैं।
देखिए, सभी आए हुए व्यक्तियों को आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे आज इनको पुरस्कार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। प्लीज ताली बजाते रहिए, जिनसे इनको हौसला मिलता रहे। आप सभी से विनती है, इन बच्चों के लिए ताली बजाते रहे। इनको बच्चे बढ़ के आगे शिक्षा के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो सभी भाइयों से, सभी माताओं से कहना चाहूंगा कि ताली बजाते रहें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है श्री दीपक साईं जी ने रखा है, जो समय समय पर साल में कई कार्यक्रम इसी प्रकार से सेवा के कार्यक्रम करते हैं। उनको वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं इस कार्यक्रम के लिए, और उनके मन में जो है बच्चों के लिए, शिक्षा को लेके और गरीबों के लिए उनमें बहुत करुणा है, इससे जाहिर होता है। और हम चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे, इतनी अनुकंपा रखें उनके ऊपर अपनी, कि आने वाले समय में जब भी वो मौका मिले, जब भी ऐसे मौके आए, महापुरुषों के जन्मदिन इत्यादि के समय पर, मौके पर, वो इसी तरह से सेवा के काम करते रहें। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आज आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्व सम्मान एकता मंच द्वारा जो दीपक साईं जी द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा है, बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है। कि बाबा साहब का भी यही कहना था कि शिक्षा जो बच्चा पालेगा वो हर तरह से संपन्न रहेगा, हर उसको जीवन में कभी भी कोई कठिनाई, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो एक व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाता है। तो मैं दीपक साईं जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम रखा है इन्होंने शिक्षा के ऊपर। बच्चों को आज स्टेशनरी वितरण का जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्रयास है बच्चों को आगे बढ़ाने का। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आज के इस सर्व सम्मान एकता मंच के फाउंडर अध्यक्ष भाई दीपक साईं जी द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्मदिवस पर और हम चाहते हैं बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना, और उनको जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी छोटी से छोटी नर्सरी, केजी या प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन में, पुस्तकों का या लेखनी जो दिल्ली के बच्चों पेंसिल है, पेन है या स्टेशनरी है, उसको देने से उनको जागरूकता लाते हैं कि बाबा साहब ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया था कि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार जो आपका हथियार है, कि जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली उसने शेरनी का दूध पी लिया, और जिसने शेरनी का दूध पी लिया वही जो है, जो लोग भी हमारे पे अत्याचार करते हैं, जो हमारे अधिकारियों का हनन करते हैं, उनसे लड़ने की ताकत सिर्फ शिक्षा में। और दीपक साईं जी और उनकी टीम पूरी बधाई की पात्र है कि इस तरह से बच्चों में जो अलग जगा रहे हैं, बच्चों में शिक्षा के लिए जो उनके अधिकार है उनको ताकत आएगी, और माँ बाप का भी नाम होगा, क्षेत्र का भी नाम होगा। संघर्ष करें। जय भीम। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।